तो देखो, और सबकी तिथि तारीख है? बड़े बड़े देवता हैं जो राम और कृष्ण कहे जाते हैं, उनकी भी तिथि तारीख है। मेरी तिथि तारीख नहीं है। लेकिन जो सबसे नंबर 1 बच्चा होता है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि नहीं होता है कि कोई प्रलय होती है प्र माने प्रकष्ट, लय माने लीन, सब खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे गीता में बताते हैं, गीता में प्रलय बताए देते हैं, क्योंकि बाकी जो बचे 2-4 पांडव बचे ना, कहते हैं ना, महाभारत में लिखा है ना कि जब विनाश हो गया महाभारत युद्ध होने के बाद, तो 5 पांडव बचे, तो 2-4 जो बचे पांडव जो उंगलियों में 5 उंगलियों में गिने जाने योग्य है ना, इसलिए 5 ही दिखाए। तो वो अपने साथ किसको लेके गए? कामी कुत्ते को लेके गए। जा करके हिमालय में गर मरे। अरे कोई दूसरे पहाड़ नहीं मिला उनको गल मरने के लिए? नहीं, वो जो हिमवान दिखाया जाता है ना, हिमवान माने जिसके ऊपर हिम माने बर्फ ही बर्फ जमी रहती है? वो बर्फ है? बर्फ पिघलती होगी कि नहीं? हाँ, जब सूरज की गर्मी जोर से पड़ती है तो वो बर्फ पिघलेगी ना। हाँ, तो ज्ञान सूर्य की बात है। जब ज्ञान सूर्य का गरम गरम ज्ञान जल पड़ता है, ज्ञान की रोशनी पड़ती है, तो बर्फ पिघल जाती है और ज्ञान गंगाएं, ज्ञान जमुनाएं बहने लगती है। वो समझते हैं वो कोई जड़ नदियां हैं। नहीं, वो तो ज्ञान की नदियों की बात है, जो हिमालय से निकलती है। तो हिमालय में जाकर के वो पांडव और वो कुत्ता गल मरा। तो बताओ फिर बाकी कौन बचे? है समझा ना? कौन बचा? अरे वही आदिदेव, देवदेव महादेव, वही बचता है। समझा ना? कौन? जो धर्म का राजा कहा जाता है। धर्म का राजा अर्थात ऊंचे से ऊंच धर्म पिताओं के बीच में जो महान से महान धर्म पिताएं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, उनके बीच में सबसे बड़ा धर्म पिता अल्लाह वल दीन, जिसको मुसलमान भी मानते हैं, होगा या नहीं होगा? हाँ, होगा। समझा ना? तो वो ही बचता है और बाकी सब पांडव क्या सब गल मारे। क्या उनका जो देह है वो गल के खलास हो जाता। तो प्रलय कर दी, ऐसे दिखाई दिया। तभी उसी के कारण मनुष्य फिर बड़ी प्रलय मानते हैं। परंतु ऐसी प्रकष्ट लीन होने वाली प्रलय जिसमें सब लीन हो जाए, किसी कोई कुछ बचे ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं। ऐसी प्रलय कभी नहीं होती है। अरे यही प्रलय है जिसको विनाश कहते हैं। विशेष नाश होता है इस सृष्टि का। वी माने विशेष, नाश माने नाश। बाकी ऐसे ही नहीं है कि सब कुछ खलास हो जाता है। अरे कुछ तो बचेंगे, नहीं तो नई दुनिया कहां से बनेगी? है नई दुनिया के लिए कोई जन्म देने वाले चाहिए या नहीं चाहिए? तो देखो यही स्थापना होती है बस, और वो कल्प कल्प होती रहती है स्थापना। पुरानी दुनिया का विनाश, पुराने स्वभाव संस्कार वालों का विनाश,
और जिन्होंने भगवान की श्रीमत पर चल करके भगवान के द्वारा बताए हुए स्वभाव संस्कार दैवी धारण किए, उनकी स्थापना होती है नई दुनिया में। तो ऐसे नहीं है कि भाई नई सृष्टि स्थापन होती है तो कोई और रहते ही नहीं है, जैसे उन्होंने दिखाई दिया है अंधश्रद्धा की बात। क्या शास्त्रों में दिखाई दिया है कि सृष्टि में जब जलमयी हो गई तो समंदर में कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया। अरे इतना हल्का फुल्का पीपल का पत्ता और उसके ऊपर कृष्ण बच्चा, तो पीपल का पत्ता डूब जाएगा ना। ऐसे कहीं होता है क्या? इन सब बातों का अर्थ बाप आकर के बताते हैं। हाँ, बाकी ऐसे कोई मनुष्य नहीं होते हैं जो उन्होंने दिखाई दिए हैं कि भाई विनाश हुआ तो कृष्ण जैसे बच्चे सागर में से जन्म ले गए, नंबरवार पुरुषार्थ। हाँ, ये जरूर जानते हो कि जब विनाश होता है तो पहले पहले तो वो ही जिनकी आखानी तुम कहते हो है कि वो यादवों ने ऋषि मुनियों से पूछा, वृष्णवंशियों ने, कि इसके पेट से क्या निकलेगा। तो है बुद्धि रूपी पेट की बात है। उन्होंने कहा इसके पेट में से लोहे के मूसल निकलेंगे। अब वो मूसलों की बात नहीं है, ये मिसाइल्स की बात है। तो इसमें से क्या निकलेगा? उन्होंने बताया मूसल निकलेंगे। अबे किसी को समझ में नहीं आता, वो मूसल ही तो मिसाइल्स हैं आज की दुनिया के जो बन गए, इस दुनिया के विनाश के लिए बने हैं कि अपने अपने घर की सजावट के लिए बने हैं? काय के लिए बने? जो चीज बनी है वो उपयोग में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो बोला इसमें से वो ही निकलेंगे लोहे के मूसल है, जिसको घिस घिस करके जाके पोंखेंगे। अरे उन लोहे में से तो तलवारें निकलेंगी है, तलवारों जैसे डंब निकलेंगे। तो वो ही उठाए कर करके शराब पी कर करके एक दो को मार डालेंगे बस। अब ये देखो कैसी चरियाई निकाली है। अभी तो तुम जानते हो बच्चे कि ये कोई बात नहीं है। अरे ये तो है ना यादवों की बुद्धि से दिखाते हैं ना शास्त्रों में। यादव बड़े धनाटे थे, विष्णुवंशी यादव बड़े धनाटे थे, बड़े बड़े ऊंचे महल माड़ियां, कई कई मंजिलों की, सैकड़ों मंजिलों की उनकी अटारियां थी और बहुत शराब पीते थे। है शराबी कबाबी थे कि नहीं? मांसखोर थे कि नहीं थे? तो देखो अभी उनकी बुद्धि से, बुद्धि रूपी पेट से ये मिसाइल से निकल रहे हैं। जैसे देह का पेट होता है ना, तो उसमें सब कुछ भक्षण किया जाता है, ऐसे इनकी बुद्धि रूपी पेट से ये मिसाइल से एटम बम निकलते हैं, जिससे इस दुनिया का सब कुछ भक्षण कर जाते हैं, सब खलास। तो वो ही देखो साइंस से इनके बुद्धि रूपी पेट से निकल रही है जिससे अपने कुल का विनाश करेंगे। अपने कुल का भी विनाश करते हैं और साथ साथ सारी दुनिया का भी विनाश हो जाता है ना।
क्योंकि ये मिसाइल, ये एटम बम ढेर के ढेर बहुत हैं। ओम शांति।